अस्सलाम वालेकुम क्लास आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रॉड्रिग्यू फार्मूला डिस्कस किया था और उसे बताया था कि लेजेंडर पॉलिनोमियल जनरेट होकर उसका जो सोल्यूशन होता है उधर से आप रॉड्रिग्यू फार्मूला जनरेट करते हो। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप आज क्वेश्चंस में देखोगे एक तो आपका रॉड्रिग्यू फार्मूला यूज़ हो रहा होगा, उसके अलावा आपकी कुछ वैल्यूज़ यूज़ हो रही होंगी और प्रूफ यूज़ हो रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आपको कहा है लेट पी एन बी एक्स बी दी लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ये आपके पास कोई लेजेंडर पॉलिनोमियल है डिग्री एन का। शो डेट फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर विच दी nth डेरिवेटिव इज कंटिन्यूस। आपने ये चीज़ शो करवानी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। आप सबसे पहले देखिए पी एन ऑफ एक्स है, ये आपके पास रॉड्रिग्यू फार्मूला होता है, तो आप रॉड्रिग्यू फार्मूले के अकॉर्डिंग पी एन ऑफ एक्स की वैल्यू बताएंगे आपके पास किसके इक्वल होती है। बोथ साइड इंटेग्रल -1 to 1 एफ ऑफ एक्स से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहने देंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करके उसको उसी के इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। देखें इसके अंदर सारे का सारा काम एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, जो कांस्टेंट टर्म है 1/2 एन फैक्टोरियल, इसे हम बाहर निकाल देंगे और इंटेग्रल को इन दोनों फॉर्म के साथ कंबाइन कर देंगे। दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही है, इसको फर्स्ट फंक्शन के तौर पे ले लेंगे, इसे सेकंड फंक्शन के तौर पे, क्योंकि सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन होनी है डेरिवेटिव रिमूव करने के लिए हम इसको एज ए सेकंड फंक्शन लेंगे। आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जब इसकी इंटीग्रेशन होगी एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा तो n-1 रह जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाया। अब आप देखिए फर्स्ट वाली टर्म के अंदर जब मैं लिमिट पुट करूँगी, एक दफ़ा x की जगह 1 और एक दफ़ा -1, तो वो 1 - 1 होकर 0 रह जाएगा। अपर लिमिट भी 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट से भी 0 आंसर आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास बेसिकली इक्वल टू 0 आ जाएगी। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अगेन इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन के तौर पर लेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन के तौर पर। फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एक और डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप अगेन देखेंगे कि इसके अंदर फिर आप 1 - 1 पुट करेंगे तो उसने 0 आंसर दे देना है, क्योंकि 1 - 1 दोनों केसेस में आपको 0 हो जाएगा। डेट्स वाई आपके पास पूरी टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी। आप देखें पहले भी जब इस तरह हुआ था माइनस साइन आपके पास आया था, बाहर आ गया था, फिर जब इंटीग्रेशन हुई है ये वाला माइनस साइन भी बाहर आ गया तो -1 की पावर 2 हो गई है। यानी बेसिकली जैसे जैसे हम इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव बढ़ता जा रहा है, उसका आपके पास ये वाला जो डेरिवेटिव है इसकी पावर रिमूव होती जा रही है, -1 की पावर n आता जा रहा है। 2 दफ़ा इंटीग्रेशन हमने किया तो 2 दफ़ा देखें आपके पास उसकी पावर -2 आ गई और इसमें से 2 निकल गया। और जब हम इस चीज़ की n टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 की पावर n आ जाएगा, यहाँ पे nth डेरिवेटिव आ जाएगा और जब nth टाइम उसका डेरिवेटिव होगा तो पूरी की पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 और 2 टाइम इंटीग्रेशन करनी, क्योंकि ये आपके पास कंटिन्यूसली यही वाला पार्ट चलता जाना है। फर्स्ट हमने 0 आते जाना है, सेकंड के साथ माइनस आता जाना है, इसलिए हमने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव से देख के इन जनरल बता दिया कि आपके पास -1 की पावर n रह जाएगी, यहाँ पे nth डेरिवेटिव आ जाएगा और ये चीज़ रिमूव हो जाएगी इंटीग्रेशन कर करके आपके पास, और जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हमारी यहाँ से प्रूव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको लास्ट टाइम मैंने रॉड्रिग्यू का फॉर्मूला कहा था आपने याद करना है। अब आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर रॉड्रिग्यू के फॉर्मूले की वैल्यूज़ यूज़ होंगी, आपको वो फॉर्मूला आता होगा, आप उसके अंदर जस्ट वो वैल्यूज़ पुट करोगे और उधर से आप ये चीज़ प्रूव कर लोगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको x² x³ x1, जिस तरह ये 1 है ये x है, इसी तरह x² की वैल्यू ये होती है, x³ की आपको ये याद करनी पड़ेगी। जिस क्वेश्चन में x को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसमें p2 ऑफ x p0 ऑफ x की वैल्यू लगनी है, और जिसमें इस फॉर्म को इस फॉर्म में लेके जाना है उसके अंदर x² और x³ की वैल्यू लगनी है। आज हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 ये है कि अगर आपको पोलिनोमियल्स की वैल्यू पता हो तो आप किस तरह उसको सब्सटीट्यूट करके इसके इक्वल शो करवा सकते हो। आप देखिए सबसे पहले ए पार्ट के अंदर p2 ऑफ x p0 ऑफ x यहाँ पे आना है। p0 ऑफ x की वैल्यू 1 होती है, p2 ऑफ x की फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल के रफली आपने फॉर्मूला याद कर लेना, वहाँ से निकालोगे तो p2 ऑफ x की वैल्यू ये आएगी। देखिए 2/3 है, 2 उधर चला जाएगा तो ये टर्म बन जाएगी, ये 2px बन रहा है। 1 को हम उधर लेके चले जाते हैं क्योंकि हमें पता है 1 p0 ऑफ x की इक्वल है, वहाँ जाके +1 होगा तो +1 इसके इक्वल आ जाएगा। 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है क्योंकि हमें x² चाहिए, 3 से डिवाइड करें तो जो चीज़ आपने प्रूव करनी थी हो गई है। सिंपल आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसके अंदर p3 ऑफ x और p1 ऑफ x की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। p3 ऑफ x की वैल्यू लगाएंगे, देखेंगे इसके साथ 2 आ रहा था, 2 टाइम कर देंगे। उसके बाद आप देखें आपके पास p1 ऑफ x x के इक्वल होता है तो इसकी जगह पे आप उसकी वैल्यू लिख दोगे, p1 ऑफ x उधर जाएगा प्लस हो जाएगा।
5 उसके साथ एक्स्ट्रा था, उसको डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ये तो आपके पास वो सिचुएशन होगी अगर आपको पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू पता है तो एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। नेक्स्ट ऐसी आपके पास सिचुएशन आनी है कि एक्स की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, इस एक्स की वैल्यूज़ आपको ज़ुबानी पता होनी चाहिए कि 1 किसके इक्वल होता है, एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब किसके इक्वल होता है। इनकी वैल्यूज़ यूज़ करके अब आपने इसको लेजेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखें एक्स क्यूब की वैल्यू ये याद कर लेनी है, एक्स स्क्वायर की आपने ये याद कर लेनी है, एक्स P1 ऑफ एक्स के इक्वल होता है और 1 की वैल्यू कर लेनी है। चारों वैल्यूज़ यूज़ करके अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस होंगे।